But that whole week when you all had Ravi Kishanji. I swear, if it wasn't for Ravi bhai, I would have left the show in first weekend. Super. Ravi bhai, big credit to you and love you. नीति को बड़ा बुरा लग गया था एक बार, जब you sort उसको of बहुत बार बुरा discounted लगा her. था, बहुत जल्दी बुरा मान जाती है बातों को। मेरे को लगता है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा सेंसिटिव थी। Hi, this is Arslan Goni and you're watching me on Filmy Beat. Hello everyone, welcome to Filmy Beat. मैं हूँ हेशा चीमा and I'm very excited to talk to, I think safe to say, one of my favorite contestants in the show Alliance, Arslan Goni in the house. Thank Hi, you, Heisha. Arslan. Thank you for having me. You know, बहुत मज़ा आया आपको शो में देख के। मैं कहती हूँ अक्सर हम जब बहुत सारे फ्रेंड्स बैठ के बात करते थे, we were like, अगर एक इंसान के हमें सारे facets देखने मिले, unabashedly, it has to be Arslan Goni. I would feel that. So, Okay. you know, I want to start off by asking you, captive reality से आप बाहर निकल के, when you're actually getting to know every advice, every opinion up front, you know, कैसा लग रहा है आपको, and how are you reflecting back on your own journey? Are you taking anything that the audiences are saying, or you're very content with how your journey has been? Yeah, I mean, 100% satisfaction would be if you win the show, Yeah. obviously. But I'm pretty content as much कि जितना हुआ है, और मुझे ज़्यादा एडवाइस मिली नहीं बाहर आके, मुझे ज़्यादातर ही बोला गया कि यू वर ग्रेट, तो पॉजिटिव ही आ रहा है। बाकी अगर कुछ कोई नेगेटिव लिखता है मैं देखता नहीं हूँ। आई ऑनेस्टली डोंट सी सो मच ऑन दिस थिंग बिकॉज एवरीबडी इज गोना हैव एन ओपिनियन। किसी के दिमाग में आप विलन हो, कहीं पे हीरो, तो ठीक है। आई डोंट रियली इतना नहीं, मेरे को तो बाकी लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, फ़ोन के साथ, यू नो, चीज़ों के साथ। इट्स गेटिंग लिटिल टफर लाइक दैट, एंड सनलाइट, so much sunlight after so long, which like barely is there, but yeah. Crazy. But you know, suddenly when you know that, you know, अगर of course अगर आप एक reality show में होते तो there are opinions which are from A side and B side both, right? But when you specifically became a Scorpion, I think multiple opinions formulated then. तब, now are you aware of those opinions which were inside the house? You're sure, but even outside. Give me an example. For example, people felt that कुछ जगहों पे शायद आप खेल ही रहे थे. Maybe you were not giving your 100%. Is that true? नहीं, झूठ है वो। नहीं ना, आप अपने अलायंस में पूरा ही दे रहे थे दिल से। बिकॉज पहली बार अगर मुझे करना होता, वो दिखाया नहीं उन्होंने। मैंने बोला था कि पायल हमें हेल्प कर रही थी, तो मैं तो पहले कंप्लेन कर देता ना कि वो हेल्प कर रही है। 2 आंसर भी हमको उसी ने हेल्प किए थे, 3 जो हमारे आए थे, 1 आंसर मैंने दिया था, तो वो तो नहीं, आई डिड नॉट डू एनीथिंग लेस एनीवेयर। उस हिसाब से तो अगर मैं देखा जाए किंग्स में मैथ वाले में तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था, तो आई ओनली गॉट 2 आंसर्स आउट ऑफ 14। तो फिर लेकिन उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनको मेरे भरोसा था। Correct. अब जिनको नहीं था वो होता है ना, व्हेन यू कम आउट एंड देन यू सी कुछ भी छोटे बदमाशी करते थे, तो डैड क्रॉस करते थे तो लगता था कि यार हमें ही पकड़ने आ रहे हैं हम, क्योंकि उनको पता है, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अदरवाइज नहीं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं अलायंस शो करने के बाद रियल लाइफ अलायंसेस मेंटेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि रील में डिफिकल्ट है, तो आप क्या पिक करेंगे? मैं समझा नहीं, मतलब What's more difficult to maintain, a real life alliance or a real alliance, which was on ऑब्वियसली the show? रियल लाइफ में इट्स लॉन्गर। आपको अगर जो आपकी ज़िंदगी में जो आपके दोस्त, अलायंस से मतलब आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो तो लास्टिंग ईयर्स एंड ईयर्स ना, तो मतलब 42 डेज है, ये तो कर लो ठीक है। मेंटेन। I mean, in the sense it's yes, you make friends like that. अब आप लेके जाओगे कुछ लोगों को अपने साथ। उसका दूसरा पहलू भी है कि आपने 42 डेज ऐसे लोगों के साथ बिताए जिनको आप barely जानते थे, और आपने वो सर्वाइव कर लिया, तो that is something which is commendable. But other obviously life में alliance is more important. You know, recently जो हमने मिनी का भी इंटरव्यू किया after she won, she said that कि कहीं ना कहीं we wanted to challenge the male testosterone in the house also. So was it actually a girl versus boy situation from your side also internally कि it was chill? I know the girls were getting excited, Yeah. उनका था कि you know girls लड़कियां ने- जीतनी चाहिए। लेकिन हम नहीं सोचते थे ऐसे, बिकॉज अगर ऐसा होता तो सेमीफाइनल में मैंने नीति का केस डाला था वंशज के अगेंस्ट, जो अली ने मेरी बात सुनी थी वहाँ पे, और ऑब्वियसली उसने रूही को चूज़ किया था, अगेन शी वाज अ गर्ल। बहुत काफ़ी डिसीजंस थी जहाँ पे हमने कभी सोचा नहीं कि लड़का या लड़की वाली बात, ऐसा मेरे दिमाग में तो नहीं चल रहा था। Okay. मैं उसको ऐसे लग देता था कि हाँ ओके, आप गर्ल पावर फन ठीक है। Okay. नीति को बड़ा बुरा लग गया था एक बार, जब you sort उसको of बहुत बार बुरा discounted लगा her. था। हाँ. नीति को बहुत नीति एक यू नो शी इज लाइक स्वीट है, वो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है बातों को। मेरे को लगता है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा सेंसिटिव थी। मैंने बाद में कहीं कोई रील में देखा उसको वो लिखते हुए कि क्या आई एम गोना यूज़ माई टेयर्स और समथिंग, कहीं बोला उसने ऐसे, कहीं वीडियो में बोला। अब वो सब हमें नहीं पता होता, बट
नीति और मेरे 2-3 बार हम एक दूसरे को मनाने भी गए हैं और माफ़ी मांगने गए हैं कि हमसे गलती हो गई. सो देवर बट वो वहाँ पे कश्मकश बहुत होती है ना, बहुत कुछ चल रहा होता है. या यू गेट इनटू दैट. You know, जो फर्स्ट वीक था, स्पेशली when the show launched, it launched with another competitive show जिसके बारे में बात हो रही थी. But that whole week when you all had Ravi Kishan ji in the show, and अब तो आप Instagram खोलते ही हैं, he's just on everybody's feed and he's crazy and we love him for that. I want to know some of your experiences being in a show with him. How was that with you? It was, I swear, if it wasn't for Ravi bhai, I would have left the show in first weekend. मैं आई थिंक सेकेंड डे या थर्ड डे पे बहुत ज़्यादा वो हो गया था जब मैंने एक टास्क को ख़राब कर दिया था. बट रिडेम्पशन भी बहुत सही किया था. वो बेसिकली वो रिडेम्पशन जो था उसमें बहुत बड़ा हाथ है रवि भाई का. अच्छा. उन्होंने रात को 1-1.5 घंटा बैठ के मुझे समझाया. अब वो पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया, मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन उन्होंने मुझे 1.5 घंटा बैठ के समझाया कि हाउ आई मतलब मैं कैसे इसको ऐसे दिल पे ले रहा हूँ जहाँ पे ये तुम्हारा काम है, इसको ऐसे तुम यू हैव टू अंडरस्टैंड. और कोई नहीं आएगा, नोबडी इज़ गोना बी देयर, यू विल मूव एंड पीपल मूव ऑन एंड बहुत बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने मुझे 1-1.25 घंटा समझाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था उस बात को लेकर जो मुझे अभी हंसी आ रही है. लेकिन देन ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी एंड उसके बाद जो अगले दिन मैंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, रवि भाई बिग क्रेडिट टू यू एंड लव यू. बड़ा मज़ा आया आपका रिडेम्पशन देख के, मतलब हमें मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारे साथ होता है ना, हम कर लेते हैं कभी कभी मिस्टेक्स और भाई इतनी भारी पड़ जाती है कि नाउ यू आर लाइक प्रेशर इज ऑन अस, वी हैव टू प्रूव इट. बट दैट लुक्ड रियली कूल. Arslan, of course, when Suzanne entered the house also, it was not just cute but also very empowering, right? For you, how has that whole thing been now that you're outside the house? Do you feel the bonds changed, gotten stronger? Because अगर 40 days आप सेपरेट लेते हो ना, अभी तो मैंने मुंह नहीं धोया, अभी मैं ब्रश ही एक बार किया जब से बाहर निकला हूँ. Bonds have become stronger and weaker. But she supported you when you were I know, I love her for that. Yeah. But I like the way you put it. Yeah. क्या bonds क्या हो गया 3 दिन. क्योंकि मैं बताऊँ क्यों बोल रही हूँ कि मैं अंदर होती और मेरा बॉयफ्रेंड बाहर होता तो मैं तो बोलती भाई प्लीज सब अच्छे से देख लेना, नहीं किया तो आके मारूंगी. क्या देख लेना? कि आई एम डूइंग इट वेल और नॉट, लाइक मेक श्योर थिंग्स आर गोइंग फाइन, राइट? नहीं, that too she came inside only, she told me that you have already won for me. Yeah. And you're my hero. Yeah. And so yeah, it was good. I had told her not to come. अच्छा. मुझे लगता था कि पता नहीं मेरी कोई गेम खराब हो जाएगी. हाँ. But by the time 4 हफ्ते हो गए थे, I was dying to see somebody who would like you can hug and just know 100% that person is there for you. So it was a great feeling. और फिर तो बहुत अच्छा खाना भी लेके आई थी वो. And we both are foodies. So वही चल रहा है, खाने पे ही बॉन्डिंग हो रही है. गुड. बिफोर आई जस्ट लेट यू गो अरसलान, मुझे जानना है कि अब ऐसा हो जाता है कि वंस यू डू अ कैप्टिव रियलिटी शो, लॉट ऑफ अदर कैप्टिव रियलिटी शो ऑप्शंस भी खुल जाते हैं आपके लिए, बट प्राइमरीली एक्टिंग तो आई एम श्योर है ही इज द मेजर पैशन. सो हाउ आर यू प्लानिंग टू बैलेंस द बोथ? कैसे करेंगे आप ये? मैं सारे रियलिटी शो कर लूँगा. ठीक है. नहीं मैं अब व्हाट इज इफ यू आस्किंग मी लाइक दैट what is next? Yeah. So yeah, I'm doing one film, which I'm starting in October, and then after that, so yeah, two projects I have at hand. One in December, or depending when the dates go. But yeah, touch wood, God is kind. I have 2 projects right now. That's amazing. तो सोचो भी इस एक्टिंग प्रोजेक्ट के बीच में कोई ढासू सा बड़ा सा रियलिटी शो वापस मिल जाए जैसे तो कौन सा? कुछ भी आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? नया बनाया. जैसे हम प्राइम की बात करें तो ट्रेटर तो चलो अब मेरे को पता है ना, लिस्ट मुझे पता है कौन कौन से खत्म हो गए हैं. अब कौन कौन से अगले साल आने वाले हैं. So yeah, नहीं, बट कैप्टिव रियलिटी मुझे नहीं पता यार. I don't know. Let's see, never say never. True. Is there something जो ऐसा कुछ आपने डिस्कवर किया once you were in the house locked up for 42 बहुत days कुछ यार. about yourself? सीखा, मतलब बहुत सीखा अंदर. And what did you discover about yourself, like a personality facet? That I have so much patience. Oh no! I never knew I had so much patience. Yeah, you actually gave very composed I words. never knew that I could be so patient. मतलब, I'll tell you honestly, मैं तो like I don't like to fight and all that, but मैं आसपास नहीं रह सकता लंबा time because it was to have that kind of patience inside is like it's amazing. Yeah. It's amazing that I could not react to things which would tick me off otherwise on a normal note like that. So yeah, lots of things. Yeah. बहुत सीखा वहाँ पे. मेरे को याद है वो Chinese food I don't like and chocolate cake I don't like. 2 things came one night. I've eaten as if I've never seen food before.
So yeah, you learn a lot of things, how what you take for granted and all. बहुत सीखना तो बहुत कुछ मिला. I got a lot from the show. यू नो अनदर पर्सन जो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे फाइट्स में या देखना भी वो सोहेल, राइट. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम रिपीटिंग ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ फ्यू अदर्स कि कुछ लोग जहाँ पे सच में रिस्पेक्ट कर रहे थे सोहेल जी की, बट कुछ लोग बहुत डर भी रहे थे जस्ट टू मेक हिम हैप्पी बिकॉज दे डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम. इज दैट रियली ट्रू और इज इट जस्ट फ्रॉम एन ऑडियंसेस पॉइंट? बहुत देखो, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट को जज करने बैठ जाऊँ कि कोई इंसान किसी को, अब किसी का रिस्पेक्ट देने का तरीका क्या है वो अलग बात है जी, ठीक है ना. कोई तो कैसे भी रिस्पेक्ट दे सकता है, कोई ऐसा पीठ पे मार के रिस्पेक्ट देगा, कोई हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट देगा. सो दैट इज़ वेरी इडियोटिक. द फैक्ट कि हम सब उस टाइम पे वी ग्रोन अप व्हेन वी हैव सीन द फिल्म्स डायरेक्टेड बाय हिम, द फिल्म्स done by him, and some of them, few of them are cults, or you know, we know, like, you know, प्यार क्या डरना क्या ना. मैं तो बैठ के सोच रहा था फिल्में डिस्कस कर. So nobody's respect can be questioned on any this thing, on any parameters. It's very, so I think audience बहुत emotional हो जाती है, but no, everybody was giving him respect from the heart and due respect. It was due respect. It was not ऐसा कुछ नहीं था कि डर रहे थे. हाँ, नहीं, सब रिस्पेक्ट दे रहे थे. क्योंकि एक दो बार जब वो आए भी टू बी लिस्ट में, एक बार कुशाल एस था, एक बार अली एस था, दोनों ने उनको मतलब पिच भी नहीं करने दिया. सो यू नो दैट वाज डिफरेंट. It was genuine respect from either side, from everywhere, from any department, from any good. It was the same thing. We all respected him, and that's about it. You know, I just want to know this purely out of curiosity. जब एक शो में इतने सारे अचीवर्स होते हैं, राइट, और आप जब होते हो तो हाउ डज वन मेंटेन देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंज्यूम नहीं होते, क्योंकि वो माहौल भी काफ़ी प्रेशरसम होता है. इट्स अ गेम शो एट द एंड ऑफ द डे. या बिकॉज दैट्स अ कॉल यू हैव टू टेक कि आप कौन से लेवल तक जाने को तैयार हो, आप क्या क्या करने के लिए तैयार हो, राइट. ठीक है ना. अगर आप हर एस्पेक्ट इस गेम का खेलना चाहो तो नथिंग इज आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है ना. वो सब इन बाउंड है. बट आपको अपने आप में क्या लगता है कि आप किस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, दैट इज योर कॉल. तो दैट वाज एंड आई थिंक ईच एंड एवरीबडी टुक दैट कॉल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. कुछ लोग के हाथ में बात नहीं थी जो पहले डिलीट हुए थे, बट मोस्ट ऑफ ऑल एवरीबडी टुक दैट कॉल टुवर्ड्स द एंड कि भाई हाँ, मैं किस हद तक क्या कर सकता हूँ, और यू नो बिकॉज द एंटायर एवरीबडी इज वॉचिंग यू व्हाट यू डूइंग. तो वो सबका अपना कॉल था. बट कुछ डिफरेंटली आपको लगा आपको कुछ करना चाहिए था, और मेरे को नहीं था ना, मौका नहीं मिला ना. मैं 5th वीक में स्कॉर्पियन बन गया. हाँ. तो उसके बाद फिर मेरे को एक नई अलायंस बनानी, जिसमें लोगों को भरोसा जीतना, फिर उनके साथ चल के आना, उसमें इमोशनल एक कनेक्ट हो जाता था. आपके हिसाब से स्कॉर्पियन बनना, वाज इट फेवरेबल फॉर यू और इट डिडंट फेवर यू? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज फेवरेबल, बिकॉज या तो स्कॉर्पियन बनता है तो निकाला जाता है. हाँ. तो फिर उसमें तो फेवरेबल था. बट द फैक्ट दैट कि मैं 4th वीक में 5th वीक में ट्राई कर रहा था एक अपनी अलायंस बनाने की, जिसको एटलीस्ट 1 वीक लेके जाऊँ, और फिर वो हमारे साथ खड़े रहे एंड तक. वो बाली और कशिश थे, एंड बोथ ऑफ देम वर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स. मुझे लगता था कि 3 of us together could make a very good alliance. लेकिन वहाँ पे फिर वो स्कॉर्पियन आ गया, तो फिर मैंने कहा अब घर चलते हैं. क्या करेंगे. But nonetheless, all that ends well starts well. Everything goes well only eventually. हम तो यही मानते हैं. And thank you so much Arslan for your time. Thank you so and हम होप कर रहे हैं कि आपके और प्रोजेक्ट्स में हम आपको जल्दी इंशाल्लाह soon. Thank you. Soon.